अब हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास पुस्तिका का एक्सरसाइज लेते हैं 11। तो ये इंग्लिश में है, ज़रा शुरू करते हैं। हियर इज़ ए लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, अरेंज देम इन द 2 कॉलम्स गिवन बिलो अकॉर्डिंगली। यानी कि नीचे दी गई करने योग्य व न करने योग्य बातों को दिए गए स्थान पर लिखें। तो ये बहुत सारी चीज़ें दी हैं, 10 पॉइंट दिए हैं, ज़रा पढ़ लेते हैं एक बार। फिर इनको जो करना है उनको एक तरफ करना है, उसको बोलते हैं डूज, और जो नहीं करना है उनको लिखना है डोंट्स की तरफ। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। ब्रश योर टीथ ट्विच अ डे, बाइट नेल्स, टेक बाथ एवरी डे, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड after meals, keep food and water uncovered, spit here and there, throw waste paper anywhere, put your fingers in drinking water, have cut nails and hair, clean rooms every day। अब डूस में लिखना है, तो शुरू करते हैं, पहला नंबर से शुरू करते हैं। ब्रश योर टीथ ट्विच अ डे। वो ये कह रहे हैं कि अपने दांत को 2 बार ब्रश करना है। तो सही बात है, 2 बार खाना खाने के पहले और रात में भी, ऐसे ही दोपहर में भी और रात में खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात कह रहे हैं, बाइट नेल्स, नाखूनों को चबाइए। तो जी नाखूनों को चबाया नहीं जाता, तो गंदी बात है ये, तो इसको लिख देते हैं डोंट्स की तरफ, यानी बाइट नेल्स, नाखूनों को नहीं चबाना है, तो ये इधर चला जाएगा। फिर तीसरा कह रहे हैं, टेक बाथ एवरी डे, रोज़ नहाना चाहिए। तो सही बात है, टेक बाथ एवरी डे। फिर चौथा कह रहे हैं, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। बिल्कुल जी, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, यानी खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को धोना चाहिए। तो ये अच्छी आदतों में है, यानी डूज करना है। फिर है, कीप फूड एंड वाटर अनकवर्ड, खाने को और पानी को खुला हुआ रख दो। तो गंदी बात है ये। कीप फूड एंड वाटर अनकवर्ड मतलब खाना और पानी हमेशा ढक के रखना चाहिए। तो ये कह रहे हैं अनकवर्ड, बिना ढके रखो, तो ये गंदी बातों में चला गया, यानी डोंट्स में चला गया। अब क्या कह रहे हैं कि स्पिट हियर एंड देयर, मतलब कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ थूकते रहो। ये गंदी बात है भाई, यहाँ वहाँ नहीं थूकना। तो स्पिट हियर एंड देयर, गंदी बातें, ये स्पिट हियर एंड देयर, इधर उधर नहीं थूकना है, ये गंदी बातों में चला गया, डोंट्स में चला गया। फिर कह रहे हैं, थ्रो वेस्ट पेपर एनीवेयर, यानी कि कागज़ को फाड़ वाड़ के यहाँ वहाँ फेंकते रहो। ये भी गंदी बात है, कागज़ के फाड़ फूड़ के यहाँ वहाँ नहीं फेंकना। तो ये 7वां इधर चला गया। थ्रो वेस्ट पेपर एनीवेयर, कागज़ को फाड़ फूड़ के यहाँ वहाँ फेंकते रहो, नहीं करना है, गंदी बात है ये। तो ये डोंट्स में चला गया। फिर क्या आ रहा है, पुट योर फिंगर इन ड्रिंकिंग वाटर, वो कह रहे हैं कि अपनी उंगली को पानी में डुबो के ले आओ किसी को पिलाने के लिए। ये भी गंदी बात है। तो गिलास को हमेशा कैसे बाहर से पकड़ना चाहिए, अंदर में उंगली डाल के नहीं लाना होता। तो ये भी गंदी बात में है। तो ये भी गंदी बातें इधर रख देना। पुट योर फिंगर्स इन ड्रिंकिंग वाटर, अपनी उंगलियों को पानी में डुबो कर नहीं रखना है, ये भी गलत बात है। फिर क्या देते हैं, हैव कट नेल्स एंड हेयर, अपने नाखूनों और बालों को कटवाते रहो। तो हैव कट नेल्स एंड हेयर, सही बात है, नाखूनों और बालों को बीच बीच में समय समय पर कटवाते रहिए, नहीं तो फिर उसमें नेल्स में गंदगी भर जाती है और बालों में जुएँ पड़ जाते हैं। तो ये अच्छी आदतों में लाना है कि मैंने कटवाते रहना है। फिर कहते हैं, क्लीन रूम्स एवरी डे, अपना कमरा हमेशा साफ़ सुथरा रखो। बिल्कुल सही बात है, क्लीन रूम्स एवरी डे, रोज़ अपना कमरा साफ़ करना है। तो इस तरह ये हमारे को छाँटने पर 5 जो है करने वाली बातें आ गई डूज़ में, और 5 ना करने वाली बातें आ गई डोंट्स में। ये बात समझ पा रहे होंगे। अब अगला इसी में कह रहे हैं कि पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ एनी 4 ग्रेट मैन एंड राइट फॉर 4 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ देम, किन्हीं 4 महापुरुषों के चित्र चिपकाएँ और प्रत्येक के बारे में 4 पंक्तियाँ लिखें। तो जी यहाँ पर चित्र नहीं चिपकाया है, आपको ऐसे ही लिख लेना है। महात्मा गांधी, ऐसे APJ अब्दुल कलाम,
ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर, या किसी और को लिख लीजिए। तो ये जो लिखे गए हैं उन्हीं के बारे में कुछ पॉइंट लिख दिए गए हैं, और अगर इनका आपको चित्र मिल जाता है तो यहाँ चिपका लेना है इन जगहों पर, ठीक है। अभी हमने फ़ोटो तो नहीं चिपकाया है, लिख दिया है इस पर। तो चलो महात्मा गांधी के बारे में जो लिखा है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 October 1869. His father was Karamchand Gandhi. He was born at Porbandar. APJ अब्दुल कलाम के बारे में भी लिख दीजिए कि डॉक्टर कलाम वाज बॉर्न इन रामेश्वरम। TN माने तमिलनाडु। वी से हिम मिसाइल मैन, मतलब हम उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वह भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, राष्ट्रपति थे। ही डाइड 27 जुलाई 2015, और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिख दीजिए कि ही वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1889, उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। ही हैड मैरिड कमला नेहरू, उनकी शादी कमला नेहरू से हुई थी। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और ही वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिख दीजिए कि ही वॉज बॉर्न ऑन द 7 मई 1861, उनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। ही वॉज अ ग्रेट पोएट, वह एक महान कवि थे। ही वॉज अ पोएट्स पोएट, वह कवियों के कवि थे। ही वॉज आल्सो टुक अप पेंटिंग, वह बहुत अच्छी पेंटिंग भी बनाते थे। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट कार्य 11।